नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपका फेवरेट ऋषि ब्लॉग में। और कैसे हैं आप लोग? सबको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा के एक ज़िला है, वो है भिवानी। भिवानी में एक केस हुआ है मनीषा हत्याकांड। उसी के विषय में आज हम जानने वाले हैं कि आखिर मनीषा हत्याकांड है क्या। 11 अगस्त 2025 को भिवानी ज़िले में मनीषा के मम्मी और पापा एक पुलिस स्टेशन जाते हैं ये रिपोर्ट लिखवाने के लिए कि मनीषा सुबह से लापता है। अभी मनीषा कौन है? मनीषा एक 19 साल की लड़की है जो भिवानी ज़िले में रहती है और एक स्कूल में टीचर है। वो प्ले स्कूल में वो टीचर है, वो पढ़ाती थी वहाँ जा करके। 11 अगस्त को वो पढ़ाने के लिए गई और फिर वो वापस नहीं आई शाम तक। जब वो शाम तक वापस नहीं आई तो उसके मम्मी और पापा रिपोर्ट करने गए पुलिस स्टेशन। तो पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों ने उनको बोला, जो आप समझ रहे हैं वही बोला, और 4-5 दिनों में वापस आ जाएगी, आप चले जाओ यहाँ से। तो उसके माँ बाप चले गए, लेकिन उन्होंने गांव में ये बात बताई तो गांव वाले इसे ढूंढने लग गए। 11 अगस्त को कुछ भी पता नहीं चला, 12 अगस्त को कुछ भी पता नहीं चला। 13 अगस्त 2025 को पता चलता है कि एक उसी गांव का एक इंसान ने पुलिस को कॉल किया। कॉल करके बोला कि उसके खेत में एक लाश पड़ी हुई है, जिस लाश का चेहरा बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ जबड़ा दिख रहा है और पूरे नोच के काटे हुए निशान है। पुलिस अफरा तफरी में गई वहाँ जाकर के पुलिस को पता चला कि वो लाश जो है वो मनीषा की है। सोचो, अगर 11 अगस्त को पुलिस ने अपना काम सही से किया होता तो शायद वो बच सकती थी, लेकिन अभी भी वो कंफर्म नहीं था। जब ये बात उनके माता पिता को पता चली तो उसके माता पिता ने जब उन्हें देखा तो उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ, ये लाश जो है वो मनीषा की ही है। आखिर क्यों नहीं पुलिस ने सख्त कदम उठाए 11 अगस्त को? सबसे बड़ा सवाल ये है। इससे भी बड़ा सवाल है कि आखिर कौन है वो लोग जिन्होंने उस लड़की को 2 दिनों तक अपने पास रखा और पास रखने के बाद उसको उस खेत में फेंक दिया। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, उस लड़की का जो चेहरा था वो बिल्कुल नहीं दिख रहा था, सिर्फ जबड़ा दिख रहा था। चेहरा बुरी तरह से घायल था, चोट के निशान थे, और यहाँ तक कि उसकी जो बच्चादानी थी वो भी गायब था उसके शरीर से। तो समझ सकते हैं कितना दर्दनाक हादसा हुआ होगा उस लड़की के साथ। हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं जितना उस लड़की ने सहा होगा। आप एक कल्पना करके देखिए कि हमें एक छोटी सी चोट लगती है तो हम रो पड़ते हैं। उस लड़की के बारे में सोचिए जो लड़की 2 दिनों से गायब थी, और आज जब वो मिली वो लड़की तो उसके चेहरे पर उसका चेहरा नहीं दिख रहा। उसको चेहरे को जला दिया गया है तेजाब डाल करके, उसके शरीर से उसके बच्चेदानी को निकाल दिया गया है। आप सोचिए कितना दर्दनाक हादसा होगा। उसके बाद की खबर जो होगी वो आपकी रूह कँपा देगी। जब पता चला बड़े अफसरों को और वहाँ के मुख्यमंत्री को कि ऐसा हुआ भिवानी जिले में, तो वहाँ के लोगों ने जब इसका प्रोटेस्ट करना शुरू किया तो मुख्यमंत्री या फिर बड़े अधिकारियों के आदेश पर उन पुलिस वालों को वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया। साथ ही 4 से 5 पुलिस वालों को इस्तीफा देने के लिए बोला गया, सस्पेंड कर दिया गया उनको। उसकी जगह नए पुलिस वाले आए। नए पुलिस वालों ने जब इसकी जांच की तो 18 अगस्त 2025 को एक नया मामला सामने आता है कि वहां लड़की के पास एक नोट मिला हुआ मिलता है, लिखा हुआ, जिस नोट में वो लिखी हुई रहती है कि उसने आत्महत्या किया है। और साथ ही साथ वो ये भी बोल रहे हैं कि जब उनका किया गया टेस्ट तो उसमें पता चला लड़की ने कीटनाशक पिया है। यानी कि जो एक केस मर्डर था वो अब सीधा सीधा आत्महत्या की तरफ चला गया। तो 3 दिन पहले यानी 13 अगस्त तक ये मामला क्यों नहीं सामने आया कि ये केस एक आत्महत्या है? क्या उस वक्त के फोरेंसिक रिपोर्ट में ये पता नहीं चल पाया कि लड़की ने जहर पिया था, या फिर 18 अगस्त को पुलिस कुछ छिपाना चाह रही है, या फिर पुलिस उनको सपोर्ट करना चाह रही है जहां से उनको ज़्यादा से ज़्यादा रकम मिल रही है, या फिर कुछ ना कुछ है जो वो छिपाना चाह रहे हैं? ये सबको पता चल रहा है। पुलिस वालों का ये कहना है कि वो जो लाश की वो हालत, यानी मनीषा की जो वो हालत की गई है वो वहाँ के जानवरों के द्वारा किया गया है। यानी कि जानवरों ने उसे काटा है, नोचा है, जिसके कारण मनीषा की वो हालत हो गई है। और भिवानी के लोगों का कहना है कि उस गांव में नॉर्मल सिर्फ गीदड़ और कुत्ते रहते हैं और कुछ भी, और कोई ऐसा बड़ा जानवर नहीं है।
तो बताइए गीदड़ और कुत्ते कैसे उस लाश को इतनी गंदी और इतने दर्दनाक तरीके से नोच और खा सकते हैं? या कोई एक ऐसा दरिंदा है जिसने उस लाश को नोच खाया है और जिसका पता किसी को भी नहीं है? और सबसे बड़ी बात है, अगर कोई भी सुसाइड करता है कीटनाशक खा करके, तो उनके शरीर से इतनी बदबू आती है कि कोई इंसान भी नहीं रह सकता वहां पर, तो वो जानवर कैसे उसको खा सकता है? ये कुछ सवाल हैं, कुछ पहलू हैं जिसका जवाब अभी तक छिपा हुआ है, जिसका जवाब देने के लिए अभी भी कोई तैयार नहीं है। वहीं जब मनीषा के पापा से बात किया गया तो उन्होंने बोला कि उनकी बेटी बहुत मजबूत थी, वो आत्महत्या नहीं कर सकती। आखिर जिस बाप को अपने बेटी पे इतना गर्व था कि वो आत्महत्या नहीं कर सकती है, तो वो आत्महत्या कैसे किया उसने? और ये आत्महत्या है या मर्डर है या फिर रेप है, इसका अभी तक पुष्टि नहीं किया गया। नए जो पुलिस वाले उन्होंने बोला ये एक आत्महत्या है, कीटनाशक पी के मरे हैं वो। पुराने वालों को कुछ पता नहीं था। हम टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चले गए, तो क्या जब हम टेक्नोलॉजी में आगे चले गए तो हमें अभी तक ये पता नहीं चला कि जो नोचने के, जो दांत के निशान है वो किसी जानवर के हैं या किसी दरिंदे के हैं? क्या हम अभी भी उतने पीछे हैं? बहुत से सवाल हैं जिसका जवाब अभी भी किसी के पास नहीं है और बहुत से लोगों के पास इसका जवाब ढूंढना बाकी है। क्या पुलिस सपोर्ट करेगी मनीषा को, या फिर मनीषा का केस भी उसी तरह से दब जाएगा जैसे बाकी लड़कियों का रेप केस दब जाता है? क्या यहां भी किसी बड़े लोगों का हाथ है? एक मतलब समझ में नहीं आ रहा कि हर दिन देश में रेप होते हैं, रोज रेप होता है। मनीषा जैसे कुछ केस बाहर आते हैं और कुछ केस बाहर नहीं आते हैं। वो बाहर इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि लोगों को अपने इज्जत की, मर्यादा की, संस्कार की पड़ी हुई है, लोग उसको बाहर नहीं आने देते हैं। कब तक आखिर ये सहा जाएगा? और अभी फिर से वही शुरू हो गया, कैंडल मार्च, प्रोटेस्ट। हम क्यों कैंडल मार्च कर रहे हैं? हमारा इतिहास बताता है कि जब जब महिलाओं पे अत्याचार होता है तो रामायण होता है और महाभारत होता है। रावण ने मां सीता का हरण किया था, हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी थी। महाभारत में दुर्योधन और दुशासन ने द्रौपदी का वस्त्र हरण किया था, पूरे लाखों के लाख सेनाओं को मार दिया था श्री कृष्ण भगवान ने। तो क्या हमारा इतिहास ये बोलता है कि हम कैंडल लेकर के मार्च करेंगे, कैंडल से प्रोटेस्ट करेंगे? हम क्यों नहीं ऐसा कानून बना पा रहे हैं जिसके कारण लोग कांपे, लोग डरे रेप करने से? हम क्यों अपने आप को इतना सिविलाइज्ड बोल रहे हैं? अभी भी एक लड़की सुरक्षित नहीं है सड़कों पर। आखिर क्यों दरिंदगी इतनी बढ़ रही है? अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही है। आखिर कब सुधरेंगे हम? और ये कुछ लोग हैं जिन्होंने पूरे समाज को बर्बाद करके रखा हुआ है। हर कोई दरिंदगी नहीं करता, हर किसी की नजर खराब नहीं होती, लेकिन कुछ समुदाय के कुछ लोगों के कारण पूरा का पूरा समाज बर्बाद हो गया है। पूरे के पूरे समाज को उसी घिनौनी दृष्टि से देखा जाता है। हम क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं कैंडल लेकर के? हम क्यों नहीं उसको मार रहे हैं? क्यों नहीं हम उसके लिए सजा दे रहे हैं? हमारे पास सजा का कोई नियम नहीं है जिसके कारण आज ये व्यवस्था खराब है और ये रेप कांड बढ़ते जा रहे हैं। कोई कानून नहीं है, कोई सख्त कानून नहीं है जिसके कारण ये रेप कांड कम नहीं हो रहा। आज सऊदी में रेप कांड अगर होता है तो 24 घंटे के अंदर बीच सड़क पे गला कलम कर दिया जाता है, उसका काट दिया जाता है गला। अगर कोरिया में होगा रेप तो बीच सड़क पे उसको गोलियों से भून डाला जाता है, कुत्तों से उसको खाने के लिए बोल दिया जाता है। जिंदा इंसान को कुत्ते खा लेते हैं। हम क्यों नहीं ऐसी सजा लेकर के आ रहे हैं? हम क्यों नहीं अपने पुराने ग्रंथों से सीख रहे हैं इस चीज को लेकर के कि जब भी रेप, जब भी स्त्री पे अत्याचार होगा तो बर्बाद कर दो उस जगह को, खत्म कर दो उस जगह को, क्योंकि दूसरा कोई हिम्मत ना करे। ये जब तक हम कैंडल प्रोटेस्ट करते रहेंगे ना, शांति से इसका हल नहीं मिलेगा आपको। इसके लिए प्रोटेस्ट तो हम पिछले 79 ईयर्स से कर रहे हैं। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस। तब से लेकर के आज 2025 हो गया, रेप के लिए कोई भी एक सख्त कानून नहीं है।
कोई भी एक ऐसा कानून नहीं है जिसको लेकर के हम ये बोल सकें कि नहीं, अगर कोई रेप करता है तो उसको एक बार डरना होगा। रेप करने से पहले डर नहीं लगता लोगों को। वहीं आप देखिए, हरियाणा से ठीक सटा हुआ एक जगह है दिल्ली, वहां हम कुत्तों को हटा रहे हैं। अरे इन दरिंदों को हटाओ, इन दरिंदों के लिए कोई कानून लेके आओ। ये दरिंदे जब तक इस दुनिया में रहेंगे ना, कभी भी हमारी बहन बेटियां सड़कों पे फ्री होके नहीं घूम सकती। हम किस बात के स्वतंत्र हैं? क्या ये स्वतंत्रता है? एक 19 साल की लड़की को रेप करके मार के फेंक दिया जाता है और हम अभी तक उसको आत्महत्या बोल रहे हैं। और मनीषा हत्याकांड को लेकर के अब बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट पे बाहर आ चुके हैं। भिवानी जिले के बहुत सारे औरतें, मर्द, बच्चे, स्कूल के सभी बाहर आ चुके हैं। और साथ ही ये भी पता चला है कि किन्नर समुदाय के लोग भी बाहर आ चुके हैं। और किन्नर समुदाय के लोगों ने ये भी बोला है कि अगर सरकार कुछ नहीं कर सकती है तो हत्यारे को मुझे सौंप दीजिए, बाकी का काम वो खुद कर लेंगे। मेरी यही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि कैंडल मार्च बंद करो, ये प्रोटेस्ट बंद करो। इस प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होने वाला है। दिल्ली में रेप कांड हुआ, हमने प्रोटेस्ट किया, कैंडल मार्च हुआ, फिर से हुआ। अगर कैंडल मार्च और प्रोटेस्ट से अगर ये चीज़ बंद हो सकता है तो बिल्कुल कीजिए, लेकिन इतिहास बोल रहा है कि कैंडल मार्च और प्रोटेस्ट से ये बंद नहीं हो सकता है। अगर रेप केस, अत्याचार बंद करना है ना, तो अपना ग्रंथ ढूंढ लो, रामायण पढ़ लो, महाभारत पढ़ लो, वो बताएगा आपको क्या करना है। बस आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि इस मनीषा को न्याय मिलेगा, सरकार इसे न्याय देगी। हमारी बात, हमारी आवाज़ मनीषा के साथ है, हम उसका सपोर्ट करते हैं और ज़रूर कोई अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम उसकी मदद के लिए आगे आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।